गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं परमाणु संरचना के विषय में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। इस विषय में बात करेंगे। जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो आधुनिक रसायन विज्ञान की आधारशिला है। जॉन डाल्टन की जो परमाणु परिकल्पना है, ये जो है इसका जो बेस था वो द्रव्य की रचना, इसके रासायनिक संयोग का नियम, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होते हैं, इन तमाम विधियों पर इनका यह ऑब्जर्वेशन, इनका यह परीक्षण था। और इस परीक्षण के बाद जो रिजल्ट उन्होंने निकाला उसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने ये बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है। द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे, एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से द्रव्य बना होता है। एकदम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और जो क्या और अधिक छोटे नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जो पदार्थ का, ये कोई एक पदार्थ है, ये आपका कोई एक पदार्थ है, तो इस पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, जिसे अब और अधिक भागों में क्या किया जा सके, डिवाइड न किया जा सके, और अधिक भागों में इसे अब तकसीम नहीं किया जा सके, और भागों में डिवाइड नहीं किया जा सके, तो और भागों में जब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसे वो कहलाता है आपका परमाणु कहलाता है। पहली बात उन्होंने बताई, पहली कंडीशन इनकी क्या थी? पहली बात इन्होंने बताई कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब द्रव्य का जो सबसे छोटा पार्ट है वही क्या है? परमाणु है। इसे और अधिक भागों में अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु द्रव्य का मूल कण है। इन्होंने बताया कि परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात इनकी क्या थी कि परमाणु को और अधिक भागों में तकसीम नहीं किया जा सकता। परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। इन्होंने ये बताया कि परमाणु ही द्रव्य का मूल कण, फंडामेंटल कण पार्ट है। ठीक है, मूल कण है। ये हो गई आपकी दूसरी बात। ठीक है, हम लोग आज बेहतरीन ढंग से इस जॉन डाल्टन के नियम को पूरा विधिवत से समझेंगे। लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वह बात जॉन डाल्टन के विषय में है।
और जॉन डाल्टन ने बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बना है जिसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु को और अधिक भागों में अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यही परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। अब ये इनकी बात कितनी सही थी या कितनी गलत थी, अब हम लोग आगे बात करेंगे इस विषय में, ठीक है। लेकिन कुल मिलाजुला करके जॉन डाल्टन का सिद्धांत पूरे परमाणु जगत ही नहीं, यूं कहूं कि पूरे रसायन और पूरे विज्ञान जगत को हिला करके रख देने वाला सिद्धांत था। यह बात उस दौर के लोग भी मानते थे और आज के दौर के लोग भी इस बात को मानते हैं। चलिए हम लोग आज आगे बात करते हैं और समझते हैं। उन्होंने बताया कि एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, संयोजकता आदि गुणों में समान होते हैं। उन्होंने कहा कि एक तत्व, जो एक तत्व है, सिंगल तत्व है। इन्होंने तीसरी बात बताई कि जो एक तत्व, कोई एक तत्व जैसे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, कोई एक तत्व। तो जो एक तत्व है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान जो होगा, वह उसका आकार जो होगा, उसकी संयोजकता होगी, वो क्या होंगे? समान होंगे। वो क्या होंगे? समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। चलिए नोट कर दे रहा हूं मैं। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, संयोजकता आदि गुणों में क्या होंगे? समान होंगे। आदि गुणों में समान होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। चौथी पॉइंट क्या थी? जो जॉन डाल्टन का सिद्धांत था। अब तक हमने बात किया द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यह इतने छोटे कणों से मिलकर के बना है कि इसे अब तकसीम नहीं किया जा सकता। यही जो है परमाणु ही द्रव्य का मूल कण है। हमने ये बात किया कि एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, संयोजकता आदि गुणों में समान होते हैं। अगर जो है भिन्न तत्व हैं, तो भिन्न तत्व के परमाणु के गुण भी एक दूसरे से भिन्न होंगे। हमने ये कहा, देखो कुछ नहीं कहा, बस सिंपल सी बात है। हमने कहा कि कोई एक तत्व है, जैसे एक तत्व है कार्बन, एक तत्व है सोडियम, दोनों तत्व हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, निसंदेह है, दोनों ही क्या है? एलिमेंट हैं। लेकिन इन दोनों एलिमेंटों के किसमें अंतर होगा? दोनों एलिमेंटों के तत्वों के परमाणु जो होंगे वह एक दूसरे के गुणों से क्या होंगे? भिन्न होंगे। मतलब इसकी क्वालिटी कुछ और होगी और दूसरे की क्वालिटी कुछ और होगी।
मतलब ये समझिए कि आपके दो भाई हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी हम रखते हैं। क्या दोनों के गुण एक समान हो सकते हैं? दोनों की क्वालिटी एक समान हो सकती है? नहीं होगी ना। भाई तो आपका ही है, लेकिन गुणों में भिन्नता होगी, उसकी कोई क्वालिटी कुछ और होगी, आपकी क्वालिटी कुछ और होगी। तो यही जॉन डाल्टन का भी कहने का मतलब था कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में एक दूसरे से गुणों में भिन्नता होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इन्होंने बताया कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक बात इन्होंने अगली बात बताई कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में जो विघटन या नष्ट होता है वो इनका नहीं होता है। मतलब अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं, लेकिन वो ज्यों का त्यों बदल जाते हैं, मतलब कोई बदलाव नहीं है उनमें। मतलब अगर 10 परमाणु इधर है तो 10 परमाणु उधर जाने के बाद ही होगा। मतलब ज्यों का त्यों, कोई रासायनिक अभिक्रिया में ये नहीं है कि बदलाव आ जाता है इसमें, वो बिना विघटित या नष्ट हुए ही जो है नष्ट नहीं होते हैं। अभिक्रियाओं में विघटन इनका नहीं होता है, नष्ट नहीं होते हैं। तो परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। भाग तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाग लेने के साथ साथ, भाग जब ये लेते हैं तो भाग लेने के साथ साथ ये क्या होता है, इनका कोई रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में, परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित या नष्ट नहीं होते। ये है दूसरी डेफिनेशन। हमने कहा कि ये जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। भाग तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भाग नहीं लेते हैं, लेते हैं भाग। अब वो भाग नहीं लेते,
भाग लेते हैं, है ना। जो प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है, परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण है। देखो इन्होंने बताया कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है, मतलब आप हैं तो आपका कोई भार है, ये मार्कर है इसका कोई एक वेट है, ये माइक है इसका कोई वेट है, आपका ये मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का कोई एक वेट होगा। तो ये जो वेट है ना, इसी को कहा कि यही परमाणुओं का जो है क्या है, परमाणु का जो है क्या है, प्रत्येक परमाणु का एक निश्चित परमाणु भार होता है। होता तो सही है, लेकिन परमाणु भार तत्व का मूल लक्षण होता है। उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने अपने थियरी में, उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बात बताई कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है, जो तत्व का मूल लक्षण है। उन्होंने ये बात बताई कि परमाणु सरल पूर्णांकों, सिंपल होल नंबर रेशियो में जब संयोग करके यौगिक परमाणु यानी कि अणु बनाते हैं, परमाणु अणु बनाते हैं, जब जो है इन्होंने कहा कि परमाणु जब सरल पूर्णांक के अनुपात में, यानी कि एक कोई ए है, दूसरे ए से संयोग करके यौगिक परमाणु बनाता है। कोई एक तत्व ए है, दूसरा बी है, इससे संयोग करके क्या बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये समझिएगा, A2 प्लस B एरो मार्क A2B, या ऐसे समझिएगा कि H2 प्लस O एरो मार्क हाफ O2 कर लीजिए, हाफ O2 एरो मार्क्स H2O। तो ये है आपका क्या है, यौगिक जो परमाणु है वो अणु में है। यहाँ पर देखिए ये आपका A2 क्या है, अणु में है, यानी परमाणु आपस में जब संयोग करते हैं तो अणु बनाते हैं। इन्होंने बताया कि एक पदार्थ के यौगिक परमाणु सब प्रकार से समान होते हैं, परंतु एक दूसरे पदार्थ के यौगिक परमाणु से हमेशा ये भिन्न होते हैं। एक पदार्थ के यौगिक, एक पदार्थ का यदि यौगिक है तो उसके सब प्रकार के समान होते हैं, परमाणु जो होते हैं उसके सब प्रकार के समान होते हैं। परंतु यदि कोई दूसरा यौगिक है, दूसरा कंपाउंड है, तो उसके परमाणुओं में सर्वथा भिन्नता होगी। ये बात बताई उन्होंने ये बात बताई कि
परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने एक बात बताई कि परमाणु को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ये कि परमाणु को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ये जो है क्या होगा, परमाणु एक रूप में है, ये पहली शक्ल में है परमाणु, है ना। इसको किसी और के साथ चेंज कराएंगे तो भी वही परमाणु होगा। वो किसी दूसरे कोई दूसरा यौगिक बन भी रहा है तो भी परमाणु वही होगा, इसे नष्ट नहीं कर सकते हम। यह है आपका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में हमने ये बातें 5-7 मोटी मोटी बातें हमने ये बात बताया आप लोगों को कि परमाणु जो है, जॉन डाल्टन ने जो नियम दिया, डाल्टन सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थियरी के अनुसार जो परमाणु है वो क्या है, द्रव्य। उन्होंने बताया, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन में बात कर रहा हूं, इन्होंने बताया कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य, कैसे, द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है, इंडिविजुअल कणों से, कैसे, अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण है, कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। इसे और अधिक पार्टों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और इन्होंने बताया क्या बात बताया कि परमाणु को और अधिक भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तकसीम नहीं किया जा सकता है। परमाणु को और अधिक सूक्ष्म कणों में और अधिक सूक्ष्म कणों में क्या किया जा सकता है, सूक्ष्म कणों में तकसीम नहीं किया जा सकता है और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता है ना। चलो ठीक है, लिखा है तो ठीक है। तो और अधिक भागों में इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणु मूल कण है, द्रव्य का मूल कण है। एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, जो एक तत्व है उसका सभी का परमाणु द्रव्यमान, उसका आकार, संयोजकता आदि गुणों में समान होता है। इन्होंने ये बात भी बताई कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में जब भाग लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेते हैं लेकिन इनका कोई विघटन नहीं होता है, ये नष्ट नहीं होते हैं, इनका खात्मा नहीं होता। इन्होंने यह बात बताई, जॉन डाल्टन ने इन्होंने अगली जो बात बताई कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने के बाद ये विघटित नहीं होते। इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है। क्या होता है? प्रत्येक तत्व का एक निश्चित भार होता है। परमाणु जो होता है, परमाणु भार तत्व का एक मूल लक्षण है, फंडामेंटल कैरेक्टर है।
फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। परमाणु परस्पर सरल पूर्णांक अनुपातों से संयोग करके यौगिक या अणु का निर्माण करता है। एक तत्व के यौगिक परमाणु सब प्रकार से समान होते हैं, परंतु जो दूसरा पदार्थ है उसके यौगिक के परमाणुओं से हमेशा ये भिन्न होता है, जो दूसरे यौगिक का परमाणु है। तो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। तो ये जॉन डाल्टन का सिद्धांत था। अब हम लोग बात करेंगे जॉन डाल्टन सिद्धांत की में संशोधन क्या है। इसे एक बार जो है नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम इसे क्या करें, क्लेम कर दें। नोट कर लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन। देखिए जो जॉन डाल्टन था ना, इसने जो सिद्धांत दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था और परमाणु जगत को एक नई दिशा देने वाला इसका सिद्धांत था। जब इस सिद्धांत ने जो परमाणु सिद्धांत जब जॉन डाल्टन ने दिया तो लोगों की नजर इस पर पड़ी और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस तरफ काम शुरू किया। और जब काम शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि क्या देखा भाई, कौन कौन वैज्ञानिक थे? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, मैडम क्यूरी आदि वैज्ञानिकों ने अपने खोजों और तथ्यों के आधार पर परमाणु, जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, इसको कुछ हद तक संशोधित किया इन वैज्ञानिकों ने। इनके अलावा भी और बहुत सारे वैज्ञानिक थे। उन वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का शोध किया और जब शोध किया उन्होंने तो यह बताया जो शोध करके अब जॉन डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। अभी हमने बात किया इसके बारे में, हमने बात किया कि परमाणु अविभाज्य है, इसे और अब छोटे कणों में नहीं तकसीम किया जा सकता। तो जो इसका संशोधित रूप था ना, उसमें संशोधित रूप में जो संशोधन इसमें किए गए उसमें ये बात बताई गई कि परमाणु विभाज्य है। पहली बात क्या है, परमाणु विभाज्य है। द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, परमाणु एक छोटा पार्टिकल है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन परमाणु भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में अविभाज्य है। परंतु असाधारण भौतिक विधियों द्वारा इसके अनेकों छोटे विघटन किए गए हैं, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। तत्वों का फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। और ये फंडामेंटल पार्टिकल है कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन। ओके, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने इनकी जो कमी थी, ये नहीं बता पाए जॉन डाल्टन। उन्होंने बताया ये नहीं बता पाए कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भार के हो सकते हैं। एक तत्व के परमाणु, हमने कहा, देखो बड़े सिंपल से वे में कहा कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के हो सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न एक तत्व का परमाणु है, वह भिन्न भिन्न परमाणु भार वाला हो सकता है, यानी कि भिन्न द्रव्यमान वाले यह परमाणु तत्व क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जरा सा इस पर भी बात बताई गई है, तो बात कर ही लेते हैं कि समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक का मतलब समझिएगा, कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल वे में बात कर रहा हूं मैं। समस्थानिक का मतलब एक ही स्थान पर, है ना, जब दो तीन तत्व आ जाएं, है ना, लेकिन उसका स्थान तो एक हो, लेकिन भार अलग अलग हो। जैसे मिसाल के तौर पर, अब इससे समझिएगा कि आपके पास 3 कैंडिडेट नौकरी के लिए आए। 3 कैंडिडेट किसके लिए आए? नौकरी के लिए आए। आपके पास जॉब एक ही है, आप एक ही को हायर कर सकते हैं। 3 लोग आ गए, तीनों लोग बहुत परफेक्ट हैं उसके लिए, लेकिन एक थोड़ा सा 19 है, एक 20 है और एक 21 है। उनमें अगर हम पर्सनालिटी की उनकी बात करें तो आप किसकी तरफ जाएंगे? 21 वाले की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तीनों उसके लिए परफेक्ट है ना। तीनों तो वही हैं जो नौकरी ये कर सकते हैं, तीनों के अंदर काबिलियत है, तीनों के अंदर एबिलिटी है, लेकिन यहां तो वेट का फर्क है ना। तो उसी तरह से अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं कि एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के हो सकते हैं। दूसरी पॉइंट इनकी क्या कमी रही थी कि एक तत्व के परमाणु परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं हम, है ना, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 1H1 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम में ये तीनों तो है हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन तीनों के परमाणु क्रमांक भी क्या है? समान है। एक इसका भी, एक इसका भी, एक इसका भी, लेकिन भार है तीनों के भिन्न भिन्न।
मतलब एक का परमाणु भार 1 है, दूसरे का परमाणु भार 2 है और तीसरे का परमाणु भार 3 है। तीनों के परमाणु भार भिन्न भिन्न है। यहां पर परमाणु भार जो भिन्न भिन्न है, इस संदर्भ में व्याख्या नहीं कर पाए। आइसोटोप के बारे में जॉन डाल्टन ने नहीं समझाया था। यह उनके सिद्धांत में कमी थी, या उसके सिद्धांत में, उनके सिद्धांत में इसको क्या किया गया, शोधित किया गया, संशोधित किया गया। तीसरी बात हम लोग कर लेते हैं, इसकी तीसरी पॉइंट में बात करते हैं। तीसरा क्या है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। अलग अलग तत्व हैं तो उनका भार एक ही हो सकता है। अब जरूरी तो नहीं है कि राम का वजन अगर 60 केजी है तो श्याम का वजन 60 केजी ना हो। अगर राम का वजन 60 केजी है तो श्याम का वजन भी 60 केजी होगा। अब्दुर्रहमान का वजन 60 केजी है तो कलाम का वजन भी 60 केजी हो सकता है। लेकिन यहां बात तत्वों की है, तो हम तत्वों के विषय में बात करते हैं। तो ये जो है समभारिक के बारे में नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो सकते हैं। मतलब यह है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले हो सकते हैं। भिन्न तत्वों के अलग अलग तत्व हैं, उसके द्रव्यमान एक जैसे हो सकते हैं। ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं, समभारी। देखिए, तत्वों का जो है मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार होता है। यौगिक जो है परमाणु नहीं, यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु होते हैं। अणु यानी कि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर के यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु बनाते हैं। ये जो है, जब परमाणु परस्पर संयुक्त होकर के यौगिक परमाणु नहीं बनाते हैं बल्कि ये अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई परमाणु आपस में संयुक्त होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जॉन डाल्टन का नियम था, जॉन डाल्टन की थियरी थी। उम्मीद करता हूं आपको जॉन डाल्टन का नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। जॉन डाल्टन का नियम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग परमाणु की आधुनिक परिभाषा के बारे में बात करेंगे, परमाणु के बारे में बात करेंगे, अणु के बारे में बात करेंगे, थॉमसन के मॉडल के बारे में बात करेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिए। हमें सपोर्ट कीजिए। शेयर भी कीजिए ताकि ये आप ही की तरह और भी बच्चों को लाभकारी हो, आप ही की तरह और लोगों को फायदा पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।